दोस्तों, आज हम आपको तृणावर्त वध की चमत्कारी कथा सुनाएंगे। तृणावर्त वध कैसे हुआ था राक्षस का, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तृणावर्त वध की चमत्कारी कथा। कैसे एक बालक ने विशाल वायु राक्षस को पराजित किया। यह कथा न केवल भक्तों को प्रेरणा देती है, बल्कि श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का प्रमाण भी प्रस्तुत करती है। कथा प्रारंभ करते हैं दोस्तों। गोकुल धाम में श्री कृष्ण के जन्म के बाद लगातार असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। कंस को जैसे ही यह मालूम हुआ कि उसका संहारक गोकुल में जन्म ले चुका है, वह व्याकुल हो उठा और उसने एक के बाद एक कई राक्षसों को गोकुल भेजा। पूतना वध के बाद अब उसने तृणावर्त नामक एक वायु असुर को भेजा। तृणावर्त एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। वह हवा के समान गति से उड़ सकता था और तूफान की तरह अपना रूप बदल सकता था। उसे कंस ने आज्ञा दी कि वह गोकुल जाकर कृष्ण का वध करे और उसका शव लेकर लौट आए। एक दिन यशोदा माता श्री कृष्ण को झूले में झुला रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने कृष्ण को पलने में सुला दिया और घर के कार्यों में लग गई। उसी समय तृणावर्त आकाश से तूफान के रूप में उतरा। गोकुल में एकाएक घनघोर अंधकार छा गया। धूल का बवंडर उठ खड़ा हुआ, वृक्ष झुकने लगे और चारों ओर भगदड़ मच गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही तृणावर्त ने झूले में सो रहे बालक श्री कृष्ण को उठाया और आकाश की ओर उड़ चला। वह बहुत ऊंचाई तक उड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि इस बालक को अब मैं गगन में ले जाकर पटक दूंगा। लेकिन तभी उसे आश्चर्य हुआ, उसका शरीर भारी होता जा रहा था। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हुए अपने शरीर का भार इतना बढ़ा दिया कि तृणावर्त की गति रुक गई। उसके पंख और शरीर शून्य पड़ने लगे। वह जितना ऊपर जाता उतना ही वजन बढ़ता जाता। अब तृणावर्त की सांसें फूलने लगीं और उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया। वह श्री कृष्ण को अपने शरीर से हटाने की चेष्टा करता रहा, परंतु असफल रहा। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे जोर से मरोड़ दिया। तृणावर्त दर्द से चिल्लाया और धरती की ओर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई और उसका विशालकाय शव गोकुल की धरती पर आ गिरा। लेकिन श्री कृष्ण बालक रूप में उसकी छाती पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। गोकुलवासी दौड़कर आए और यह दृश्य देखकर दंग रह गए। एक विशाल राक्षस का शव पड़ा था और उस पर नन्हे श्री कृष्ण खेल रहे थे। सब समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो साक्षात भगवान का अवतार है। यशोदा माता ने श्री कृष्ण को सीने से लगाया और आंसुओं के साथ धन्यवाद किया कि उनका लाला सुरक्षित है। कथा से शिक्षा। हमें शिक्षा क्या मिलती है इस कथा से? तृणावर्त वध की यह लीला यह दर्शाती है कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई और दिव्यता के समान सामने उसका अंत निश्चित है। दोस्तों,